हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल सीजी बोर्ड में। दोस्तों, छत्तीसगढ़ बोर्ड के जो क्लास 10th है उसका हम लोग मैथ्स सब्जेक्ट का जो अध्याय 2 है वो कर रहे हैं, जिसके प्रश्न वाले 2 के हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 में पहुंचे हुए हैं। तो दोस्तों देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। दोस्तों, पिछले वीडियोस को अगर आप लोगों ने नहीं देखा उसमें भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं, तो आप जरूर जाके वो वाले वीडियो को एक बार जरूर देखें। और वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दे। तो चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है कि एक विद्यालय के 2 कमरों ए और बी में कुछ विद्यार्थी बैठे हैं। जब ए से बी विद्यार्थी बी में भेज दिए जाते हैं तो दोनों कमरों में विद्यार्थियों की संख्या समान हो जाती है। और जब 20 विद्यार्थी बी से ए में भेज दिए जाते हैं तब ए के विद्यार्थियों की संख्या बी से दुगुनी हो जाती है। तो प्रत्येक कमरे में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें। कहने का अर्थ है कि मेरे पास एक कमरा ए है और एक कमरा बी है। अब मान लेते हैं ए और बी में कुछ कुछ विद्यार्थी अभी है। मैं मान लेता हूँ ए कमरे में एक्स विद्यार्थी है और बी कमरे में वाई विद्यार्थी। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहां से ए से 10 विद्यार्थी मैं बी कमरे में भेज रहा हूँ। कहाँ भेज रहा हूँ? बी कमरे में। यानी ये वाले कमरे में 10 लोग कम हो गए। तो कम हो गए तो उसको हम लोग क्या करते हैं, ऋण से दर्शाते हैं। 10 लोग कम हो गए। अब यहाँ भेज दिया तो यहाँ 10 लोग ज्यादा हो गए, जिसको प्लस से दर्शाएंगे। तो इस कंडीशन में ये दोनों रूम में जो विद्यार्थियों की संख्या है वो क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। पहला कंडीशन। दूसरा क्या बोलता है आपको, ये एक्स कमरा है, एक वाई मतलब सॉरी ये ए कमरा है, बी कमरा है जिसमें एक्स और वाई स्टूडेंट है। अब बी से 20 विद्यार्थी किसमें आ जाएंगे, ए में आ जाएंगे। और यहाँ पास क्या होंगे, 20 विद्यार्थी खाली हो जाएंगे। तो इस कंडीशन में ए कमरे में जो विद्यार्थियों की संख्या है बी कमरे में विद्यार्थियों की संख्या की दुगनी हो जाए। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से हम लोग का क्वेश्चन अभी बनने वाला है, ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले मुझे मानना पड़ेगा, तो हम लोग मान लेते हैं। चलो, माना कमरे ए में एक्स विद्यार्थी हैं, एक्स विद्यार्थी हैं तथा कमरे बी में वाई विद्यार्थी है। पहला मान लेते हैं ना कि इसमें एक्स विद्यार्थी और बी कमरे में वाई विद्यार्थी। पहले शर्त के अनुसार, पहले शर्त के अनुसार, अब पहले शर्त के अनुसार क्या बोलता है समझना कि ए से बी में विद्यार्थी जा रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं, ए में बी से विद्यार्थी जा रहे हैं। तो पहले शर्त के अनुसार ए में विद्यार्थियों की संख्या कम होगी, क्योंकि वो 10 विद्यार्थी उठ के किस में जा रहे हैं, बी में जा रहे हैं। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब इसको अगर सॉल्व करें तो y को इधर मिलाएंगे पक्षांतर करके तो x माइनस वाई हो जाएगा, और 10 इधर माइनस में उधर पक्षांतर करेंगे तो 10 प्लस 10 हो जाएगा। यानी कि x माइनस वाई बराबर 10 और 10 20। ये आपका समीकरण 1 हो गया पहले शर्त के अनुसार। दूसरे शर्त के अनुसार चलिए देखते हैं। दूसरे शर्त के अनुसार, अब दूसरे शर्त के अनुसार क्या होता है, जो कमरे बी है वहां से 20 विद्यार्थी क्या हो रहे हैं, वापस आ रहे हैं। कहाँ, कमरे ए में। तो कमरे ए में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ जाएगी, लेकिन कमरे बी में कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से उठ के यहाँ आ रहे हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि इस कंडीशन में जो ए में विद्यार्थियों की संख्या है वो बी से कितनी हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। एक्स प्लस बी बराबर 2 का गुणा वाई के साथ तो 2y, 2 को गुणा 20 के साथ तो 40 हो जाएगा। 2y को इधर पक्षांतर और 20 को उधर पक्षांतर करेंगे तो पक्षांतर करने पर क्या हो जाएगा वो समझना, x 2y इधर आ जाएगा तो ऋण 2y, और इधर माइनस 40 और माइनस 20, यानी कि x ऋण 2y बराबर 40 और 20 हो गया आपका माइनस 60। समीकरण नंबर आपका क्या आ गया, 2। ठीक है, अब इन दोनों समीकरण को सॉल्व करेंगे विलोपन विधि से, फिर x और y का मान आ जाएगा हमारा। तो समीकरण 1 को 2 से घटा दो, समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने, तो चलिए घटा लेते हैं। x माइनस वाई बराबर 20, x ऋण 2y बराबर माइनस 60। चिन्ह बदलो, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस, ये दोनों कट गए माइनस प्लस में। प्लस 2y में 1y गया तो y बचेगा, और 60 और 20 हो गया आपका 80। मतलब कमरे नंबर बी में टोटल विद्यार्थियों की संख्या 80 है। ठीक है, अब इसी को कहीं भी जाके रख देते हैं, जैसे समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में y बराबर 80 रखने और, तो चलिए रख देते हैं।
तो ये वाला ना, x ऋण 80 बराबर 20। अब 80 को उधर पक्षांतर, x बराबर 20 प्लस 80 हो जाएगा, क्योंकि माइनस में उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, पक्षांतर होता है यहाँ पर, है ना, क्या होगा, पक्षांतर। अब x बराबर आपका 100, यानी कि कमरे ए में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 100 है, जबकि इसमें कितनी है, 80 है ना, तो वही है, आंसर दे देंगे। अतः कमरे ए में विद्यार्थियों की संख्या 100 तथा कमरे बी में विद्यार्थियों की संख्या 80 होगी। बस ये आंसर देना है हम लोग को। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये वाला क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर समझ आया होगा तो जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए। मिलते हैं आपको अगले क्वेश्चन में।